नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात मोहतरम, मैं आप सब हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से इस अज़ीमुश्शान वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद दर्ज करता हूँ। जितने लोग यहाँ पिंडाल में बैठे हुए हैं, इतने ही लोग, मैं जब बाहर से आया तो बाहर भी फिर रहे थे। डॉक्टर साहब को 5 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं और उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली हाज़री लगवाई है। मैं आपसे पूछता हूं कि 5 महीने डॉक्टर साहब के जब अंदर थे तो बाहर जो फुदक रहे थे, जो कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, जो तकरीरें कर रहे थे, आज यकीनन शर्मसार होंगे। क्यों भाई? उनको नींद नहीं आ रही होगी घरों में। मैंने उनको डॉक्टर साहब के मदरसे में खड़े होकर सिरात मुस्तकीम के मरकज पे खड़े होकर किया था कि तुम कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, नासिर बाग में पूरा जोर लगाना, जितने पैसे तुम्हें मिले हैं खर्च करना, सारे पीर इकट्ठे होके लोगों को लेके आना। अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने मेरी आवाज सुनी और कुर्सियां जो थी वो देखती रही कि कोई बैठने वाला आ जाए। और स्टेज वालों के चेहरे तो आप सब ने मीडिया पे देखे थे ना। क्यों भाई? जिन्होंने सोशल मीडिया पे नासिर बाग के स्टेज वाले जाली पीरों को देखा था वो जरा ऊंची इंशाल्लाह कह रहे हैं। और हमने जो चैलेंज दिया था, अभी डॉक्टर साहब पे पाबंदियां हैं 4th शेड्यूल की, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएंगी। ऊंची कह दें। हुक्मरानों को वैसे शर्म आनी चाहिए। जो बंद करने वाले हैं, जिनको बंद करना चाहिए वो बंदर नाचते फिरते हैं, और जिनका हक है कि वो बाहर उम्मत की रहनुमाई करें, उन पे पाबंदियां हैं। अगर डॉक्टर साहब पे पाबंदियां ना होती तो आज का ये इज्तिमा, हमारा प्रोग्राम मीनारे पाकिस्तान पे ही करने का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का इज्तिमा मैं माशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद सुन्नी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करके आया हूं। यहां आया हूं तो देख के मेरा दिल खुश हो गया कि ये इज्तिमा मीनारे पाकिस्तान के इज्तिमा से भी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने 13 दिसंबर को यहां 11 जमातों का इज्तिमा देखा मीनारे पाकिस्तान में। पूरी कौम ने देखा। मीनारे पाकिस्तान में 11 बड़ी, पाकिस्तान की बड़ी होने की दावेदार जमातों का इज्तिमा आपने भी और मैंने भी देखा। वो जो दावेदार थे कि हम लाहौर के मालिक हैं, वो शर्मसार हुए, वो उस दिन रुसवा हुए। लाहौर वालों ने बताया कि हम चोरों के साथ खड़े नहीं होते। लाहौर वालों ने नासिर बाग में भी ये ऐलान किया कि हम जाली लोगों के साथ नहीं हैं, हम सहाबा के दुश्मनों के साथ खड़े होने वालों के साथ खड़े नहीं होते। हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहले बैत की नामूस पे पहरा देने वाले डॉक्टर अशरफ के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब जिस जेल में थे, मैं भी चंद दिन वहां रहा।
हमारे दरमियान एक दीवार थी सिर्फ, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती थी। डॉक्टर साहब पे बहुत पाबंदियां थी, सख्तियां थी, लेकिन जेल के मुलाजिम कैदी जो डॉक्टर साहब की खिदमत के लिए जाते थे वो डॉक्टर साहब को याद करते हैं आज भी। और उन्होंने कहा जी सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल उन्हें किसी बात की फिक्र और परवाह नहीं है। कलम दवात भी डॉक्टर साहब तक जाने नहीं दिया गया। उन बेगैरत हुक्मरानों को कहता हूं शर्म है तो डूब के मर जाओ। डॉक्टर साहब के पास अगर कलम दवात जाता तो डॉक्टर साहब 4 महीने में बहुत कुछ लिख देते, उम्मत का भला हो जाता। डॉक्टर साहब के पास कलम दवात पे पाबंदी थी, और जिन्होंने अरबों खरबों रुपया खाया है उनको जेल में सब आजादियां हैं, उनको खुली छुट्टी है। अच्छा, मैं इस वक्त तकरीर करना चाहता ही नहीं था, सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि कोई ये ना समझे मैं गैर हाजिर हो गया हूं यहां से, इसलिए खड़ा हुआ हूं। पैगाम देना डॉक्टर साहब को एक तो मुबारकबाद इस इज्तिमा की। डॉक्टर साहब दूसरी मुबारक आपको, आपके शागिर्दों की। आपके शागिर्दों ने आपके बाद, आप जेल में थे, आपके शागिर्दों ने जाली शेरों के लिबास उतार के कौम को दिखाया कि ये शेर नहीं गीदड़। क्यों जी? वो जो डॉक्टर साहब के शागिर्दों के मुकाबले में खड़े नहीं हो सके, नाम निहाद मुनाजर छुपते फिरते हैं। डॉक्टर साहब के शागिर्द तो नाम निहाद मुनाजरों को ढूंढते फिरते हैं। क्यों जी? डॉक्टर साहब जेल में गए, हमारा भी मेरा ख्याल हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद जुलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा था शायद, कराची के और पिंडी के, अभी जिक्र कर रहे थे कराची के मेरे दोस्त, पिंडी के एक मवेशी ने कहा कि हम अदालतों में आएंगे, आके दलाइल देंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो और उसके साथियों समेत कोई एक भी आपको अब तक अदालत में नजर आया? अब मैं जवाब दे रहा हूं, आ जाओ, डॉक्टर साहब बाहर आ गए हैं। मैं अफसरों से भी कह चुका, पुलिस वाले जो मुझे मिलते रहे उनसे भी कह चुका। मैंने कहा जितने भी डॉक्टर साहब के मुखालिफ हैं, राफजी हैं, नीम राफजी हैं, वो हाई कोर्ट में आ जाए। अगर वो डॉक्टर साहब पे कोई गुस्ताखी, ये डॉक्टर साहब खुद कह चुके, चैलेंज कर चुके, मैंने कहा वो खुद कह चुके हैं कि ये सारे इकट्ठे होके हाई कोर्ट में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। अगर ये हमारे जिम्मे कोई गुस्ताखी साबित कर दे, उन्होंने कहा मैं फांसी के फंदे पे झूल जाऊंगा। क्यों जी? एक और ये हजरत साहबजादा मियाँ सगीर अहमद साहब, मियाँ तनवीर अहमद साहब, मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब, हमारे ये जितने हजरात बैठे हैं, मेरे बहुत वाजिबुल एहतराम मेरे कायदे मोहतरम इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के रफीक कार, मेरे बुजुर्ग सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान से, ये सब डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया कि डॉक्टर साहब अकेले रह गए। आज भी मुझे वहां स्टेज पे एक दोस्त ने वैसे ही कहा
کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہیں ادھر اس سٹیج پہ آ جائیں، وہ تنہا رہ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہے، رات کو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں علماء اور مشائخ میں سے۔ ویسے میں نے یہ بھی کہا ان سے انشاءاللہ جو صحابہ کرام کے لیے کھڑے ہیں، کراچی والے ہوں، راول پنڈی میں ہوں، ملتان میں ہوں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، برطانیہ امریکہ میں، جہاں جہاں جو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک سٹیج میں ہوں گے۔ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ بھی اگر میرے ساتھ تیار ہیں تو ایک دفعہ کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جزاکم اللہ۔ کیمروں والے دکھا دیں ساری دنیا کو، انشاءاللہ یہ چشم فلک دیکھے گی آنے والے دنوں میں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے سب غلام ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس وقت ایک اور بات خوشی کی آپ کے لیے بھی کہ جعلی پیروں کی بیت لوگ توڑ رہے ہیں، بہت سارے شاگرد آپ نے جو چند دن پڑھتے رہے ہیں ایسے استادوں سے، وہ انکار کر رہے ہیں اپنی استادی شاگردی کا کہ ہم ایسے استاد کے ساتھ۔ یہی فکر ہونی چاہیے آج کی اس کانفرنس میں آنے والوں کی۔ اگر کوئی نام نے آپ عقیدہ اہل سنت، کوئی پیر عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گیا ہے وہ ہمارا پیر نہیں ہے، کوئی مفتی ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کوئی واحد ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہے جو اہل سنت کے عقیدے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ سب کے سامنے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے گواہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان بدترین حالات میں جس شخص نے مسلک کے حق پہ پہرا دیا ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسلک کے حق پہ پہرا دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں اور آپ دیکھیں گے پاکستان کے عوام اہل سنت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج جو یہاں نہیں آ سکے وہ سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی جھجک بھی اتر جائے گی۔ مناظروں منوظروں کو وقت ختم ہو گیا، سب بھاگ گیا میدان سے، اب صرف جال سازی کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندہ وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں ایک سوال میں نے ان سے ادارہ صراط مستقیم میں ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تمہارا کوئی بیان نہیں آیا کسی گستاخ رسول کے خلاف، ڈاکٹر صاحب پہ فتوے لگا رہے ہو، کبھی وزیر مذہبی امور سے ملتے ہو، کبھی ہوم سیکرٹری سے ملتے ہو، کبھی آئی جی سے ملتے ہو کہ ان کو گرفتار کر لو، ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ان کو گرفتار کر لو، ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لو۔ اگر مرد کے بچے ہو تو تمہیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ آج پھر مجھے پیغام ملا کسی کا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اشرف آصف اور قاری زوار بہادر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ صحیح نہیں ہوا، ان کو کہیں پھر تیار رہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کو کہہ دو ہم تیار ہیں، ہم دیکھ آئے ہیں ساری جیلیں جلیں انشاءاللہ، صدیق اکبر کی عظمت کے لیے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔